प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज है, क्या हाल है? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हम लोगों ने शुरू किया था, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में अभी तक हम लोगों ने कायदे से 2 लेक्चर लिया। पहला वाला थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था आपका, है ना, तो तीनों मिला करके इनफैक्ट 2 लेक्चर हुआ है। ये अपना 3rd लेक्चर है ना। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सिंपली क्या बात की थी, हमने ये बोला कि अगर कोई भी जनरल रिएक्शन दे रखा, लेट द जनरल रिएक्शन इज क्या, अगर हम कह रहे हैं, मान लो अब मैंने बदल दिया M प्लस N गिविंग P और प्लस R, ऐसा माना, कोई दिक्कत? ठीक। अगर बोला इसका कफिशिएंट है स्मॉल m, इसका कफिशिएंट है स्मॉल n, इसका कफिशिएंट है स्मॉल p, इसका कफिशिएंट है स्मॉल r, ऐसा बोल दिया, कोई दिक्कत? तब क्या बोला गया, इसके लिए जनरलाइज्ड जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखी, वो क्या लिखा एक्सप्रेशन, Keq वाज इक्वल टू एक्टिविटी किसका, प्रोडक्ट का। तो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से, सो एक्टिविटी ऑफ p पे पावर p, एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ r पे पावर r डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ m पे पावर m, क्लियर है, और एक्टिविटी ऑफ n पे पावर n, क्लियर, कोई दिक्कत? ऐसा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां ए होने से कंफ्यूजन होता था कि ये भी एक्टिविटी भी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है जनरल एक्सप्रेशन अपना काय का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब मैंने क्या बोला, आप एक्टिविटी को बदलते चले जाओगे डिजायर्ड वैल्यू में, इक्विलिब्रियम की जगह C आएगा, P आएगा, X आएगा, N आएगा, आता रहेगा, क्लियर है। अब इसी के लिए हम लोग क्या बोलते थे, अगर ये सब, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तब एक्टिविटी को काय से बदल देंगे, कॉन्सेंट्रेशन से। कंडीशन क्या है, अगर इनमें से कोई सॉलिड या प्योर लिक्विड हो गया, तब वो एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में शामिल नहीं होगा। क्यों? उसका एक्टिविटी हम लोग क्या ले लेते हैं, 1, क्लियर। मान लीजिए ये सब का सब गैसियस है, ठीक, तो हम क्या बोल देंगे, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखना है, तब वही क्या बन जाता है, Kc इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देन इट बिकम्स व्हाट, क्या बोल देते, वो एक्टिविटी क्या बदल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का। तो ये लिखा हम लोगों ने P का कॉन्सेंट्रेशन, उस पे पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट वाज स्मॉल p, मल्टीप्लाइड विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, और उस पे पावर क्या, स्मॉल r, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M पे पावर क्या, स्मॉल m, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N पे पावर क्या, स्मॉल n। ये हो जाएगा क्या, Kc, क्लियर, ठीक। अगर बोले Kp लिखना है, तब क्या लिखा था हम लोगों ने, इसी को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म्स में, है ना, तब क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। कौन है प्रोडक्ट, लो यहां भी Pp मिल गया, कोई बात नहीं, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ P, ठीक, और इस पे पावर क्या, स्मॉल p, है ना। आगे क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ R, और उस पे पावर क्या, स्मॉल r, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, M, और उस पे पावर क्या, स्मॉल m, जो कि कोएफिशिएंट है। उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ N पे पावर क्या, स्मॉल n, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे क्या, अगर हमें Kp निकालना हुआ तो Kp का एक्सप्रेशन ही होगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में उसको Kn बोल देंगे, और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में उसको Kx बोल देंगे, हर तरीके से लिखा जा सकता है, क्लियर। हमने बोला था जब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर हो सबका, या किसी भी तरीके से डेल्टा n की वैल्यू 0 हो जाए, तो जब डेल्टा n 0 आएगा तो Kp, Kc, Kx, Kn सब क्या हुआ था, बराबर। इतने में कहीं कोई डाउट है, पूछो, पक्का, ये क्लियर है, ठीक। अब मैंने बोला इस चैप्टर में जो सवाल वाल की बात होगी, उसमें सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है, सबसे सिंपलेस्ट, है ना, सबसे सिंपल सवाल जो आता है, दैट इज बेस्ड ऑन अरिथमेटिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या मतलब है, समझिएगा, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, अरिथमेटिक्स ऑफ हेडिंग डालिएगा, अरिथमेटिक्स ऑफ Kc या Kp, जो बोलो। मान लो
अपना एक रिएक्शन है ए गिविंग बी, ऐसा कोई दिक्कत, ए गिविंग बी। मैंने बोला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप केसी का एक्सप्रेशन लिखो। आप क्या लिखोगे? केसी विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, लिखेंगे। क्लियर? अब मैंने बोला तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? केसी। अब हमने कहा इस रिएक्शन को अगर पलट दें तब क्या बन जाएगा? बी गिविंग ए। अब इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, लेट इट इज केसी प्राइम। पहला काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? रिवर्सिंग। क्या काम कर रहे हैं? रिवर्सिंग द, बोलो, रिएक्शन। रिएक्शन को जब पलट रहे हैं तब क्या चेंज आ रहा है? ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग? के सी प्राइम का क्या बोलोगे? इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, प्रोडक्ट है ना, अब प्रोडक्ट क्या अपना? ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। कोई दिक्कत? क्लियर? क्या हम लोग इसी को, के सी प्राइम को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख सकते हैं। पलट के वहीं पहुंच जाएगा ये। अब अगर हमने ये लिख दिया तो ये वैल्यू क्या है? ऊपर से केसी है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन केसी। केसी प्राइम का रिलेशन केसी के साथ क्या हो गया? रिवर्स। क्या मतलब हुआ? ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन केसी विल बी रिवर्स्ड। क्लियर है? केसी विल बी रिवर्स्ड। कोई दिक्कत? क्लियर? इसका मतलब इस पे अगर बेस्ड में एक एग्जांपल दें आपको कि अगर हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये आपस में रिएक्शन किया और रिएक्शन करके बना दिया 2HI। क्या बना दिया? 2HI। मैंने बोला इसका केसी अगर मान लो कि अगर 100 है, ये 10 है। क्या है? 10 है। तो सवाल है कि व्हाट अबाउट केसी ऑफ 2HI गिविंग H2 प्लस I2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ये निकालो। तो तुमने क्या बोला अभी? रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो केसी क्या हो जाएगा? रिवर्स्ड। तो हमें इन दोनों को देख के क्या लग रहा है कि ये रिएक्शन यहीं से तो बनाई गई है। कैसे बनाई गई? बस पलट दिया गया। तो पलटने से ये केसी प्राइम विल बी व्हाट? 1 बाय इनिशियल केसी, यही ना? क्लियर? अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। कितनी रखी हमने? 10। तो केसी प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.1। इस पे बेस्ड कई बार सवाल जेईई मेंस में और नीट में कई बार पूछे गए हैं फ्रीक्वेंटली। क्लियर है? सिंपल। ठीक, तो रिवर्स करेंगे, रिवर्स कर देंगे किसी भी रिएक्शन को तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? बोलेंगे उसकी केसी की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स में इसी को देखेंगे, वहां डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा या इनवर्स हो जा रहा है, पावर -1 आ गया। क्लियर है? इसको क्या बोल सकते हैं? केसी पे पावर -1 आ गया। क्लियर? ओके। अगला, मान लो आपने फिर वहीं से शुरू किया कि ए और बी में इक्विलिब्रियम है। हमने माना कि लेट वी हैव ए जनरल रिएक्शन दैट इज ए गिविंग बी। इसके लिए केसी है, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, लिखेंगे ना? मान लियो कि मल्टीप्लाई कर दें इस रिएक्शन को किसी भी नंबर से, लेट n इज द नंबर। ठीक, तब क्या हो जाएगा? n इंटू क्या? a गिविंग यू n इंटू क्या? b। तब इसका कोई केसी हो जाएगा, केसी प्राइम। उसका एक्सप्रेशन हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? केसी प्राइम विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b पे पावर n डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a पे पावर n, लिख देंगे। क्या मैं इसी को ऐसा लिख दूं? केसी प्राइम इज इक्वल टू क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे होल पावर n लिख सकता हूं। और ये चीज क्या है? ऊपर से केसी है, तो हम इसको क्या बैठा देंगे? इट इज सिंपली नथिंग बट केसी पे पावर n। क्लियर? तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई? ऑन मल्टीप्लाइंग द रिएक्शन by any
नंबर, किसी भी नंबर से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो केसी में क्या फर्क पड़ जाएगा कि दूसरे रिएक्शन का केसी क्या हो जाएगा, पहले वाले का पावर n। कोई दिक्कत? ठीक, ओके। मान लो हमने बोला आपसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और बन गया अमोनिया। लेट द बैलेंस रिएक्शन इज लाइक दिस, सब गैसियस, सब क्या है। अगर मैंने बोला इसका केसी 4 है, मैंने माना केसी तो वो होगा जो एक्सपेरिमेंट बताएगा, मैंने माना, क्लियर। तब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ हाफ इंटू प्लस 3/2H2 गिविंग NH3 का केसी क्या होगा? तब क्या बोलोगे? मल्टीप्लाई किया, कहां से? इस रिएक्शन से तो लाया गया, बस आपने क्या कर दिया, इस पूरे में हाफ से ही तो मल्टीप्लाई किया। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ऐसे तो आया। तो अगर ये क्या है, केसी प्राइम है, ये केसी प्राइम है, तब क्या बोलोगे? केसी प्राइम बराबर क्या, इनिशियल केसी उस पे पावर n, और n क्या है 1/2, क्लियर। मतलब इट इज रूट अंडर केसी, और केसी की वैल्यू क्या थी 4, सो इट विल बी सिंपली रूट अंडर 4, सो योर आंसर विल बी 2। क्लियर है? कोई दिक्कत? इस पे बेस्ड सवाल कई बार पूछे गए हैं। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरा क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया तो केसी क्या हो गया, इनवर्स, है कि नहीं। मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से, तब क्या हो गया, केसी पावर में आ गया वो नंबर, है ना, दूसरे वाले के। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास मान लो कि 2 रिएक्शन है, क्या है, 2 अलग अलग रिएक्शन है, अगर उसको जोड़ने से कोई तीसरा रिएक्शन आता है, तब केसी में क्या फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। मान लो पहला रिएक्शन अपना यही है, ए गिविंग बी, केसी लिखा हम लोगों ने B/A। लेट अनदर रिएक्शन इज C गिविंग D। बिल्कुल सिंपल चल रहे हम लोग। तो हमने माना इसका केसी प्राइम है कोई वैल्यू, तो यहां केसी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे D/C, है कि नहीं, क्लियर है। अब सवाल है, एक रिएक्शन है A + C गिविंग B + D, अगर इसका केसी इज केसी प्राइम, तो तुम बताओ, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी डबल प्राइम है, सो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन केसी डबल प्राइम, केसी प्राइम एंड केसी। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या लिखेंगे, केसी डबल प्राइम का एक्सप्रेशन, इट्स एक्सप्रेशन विल बी सिंपली concentration of B into concentration of D upon concentration of A into concentration of C, यही ना, क्लियर। इसको अगर हम तोड़ दें तो लिख सकते हैं concentration of B upon concentration of A एक साथ, है ना, अंडर ब्रैकेट, और मल्टीप्लाई करके अगला लिख दो concentration of D upon concentration of C, यही ना, ऐसा। इसकी जगह क्या बोलेंगे, इसकी जगह आप क्या बोलोगे, केसी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, योर केसी डबल प्राइम विल बी केसी यहां से, और मल्टीप्लाइड विथ वहां से क्या, केसी प्राइम, हाँ डैश, है कि नहीं, केसी प्राइम, क्लियर। तो क्या रिलेशन आया, अगर हमने 2 रिएक्शन को सिंपली जोड़ दिया, तब क्या होना है, उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, केसी जो डैश, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। तो अब इन तीनों प्रॉपर्टी से, ये तीसरा था, है ना, एडिशन ऑफ 2 रिएक्शंस, तब क्या आया, केसी ऐड नहीं हुआ, केसी मल्टीप्लाई हुआ। अब इन तीनों को मिला के आपसे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, क्लियर है। मान लो हम बोल रहे लेट द रिएक्शन इज A गिविंग B, ऐसा, ठीक। इसकी केसी की वैल्यू है 2, अगला है C 2C गिविंग D 2D, ठीक। इसकी केसी की वैल्यू है 16, क्या है 16। आपसे पूछा गया एक रिएक्शन 2A + C गिविंग
2b प्लस 2d। क्लियर है? क्लियर है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा 2a प्लस सी गिविंग 2b प्लस d। इसका जो केसी होगा वो क्या होगा? क्लियर? ये दोनों दे दिए क्या और ये पूछा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन अगर इन दोनों से बना है तो डेफिनेटली ये केसी भी इन्हीं दोनों के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक, पहले आप पहला ऐसे सवाल में सबसे पहला काम क्या किया जाता है, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये तीसरा रिएक्शन सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। अगर ऐसा हो गया जोड़ घटा करके कुछ भी करके तो हमारा केसी तो आ ही जाएगा आंसर। क्लियर? ओके, करो, देखो, देख के बताओ क्या किया हमने। क्या किया हमने, तो आप क्या बोलोगे? इसको देखने से क्या पता चल रहा है, एक अपने पास ए है और एक बी है नहीं? ए बी तो यही है, ए बी तो यही है। अब दूसरी बात, इसका मतलब ये वाला पार्ट यहां आया है। अब सिंपल, पहला वाले में क्या दिख रहा है, ए रिएक्टेंट में था, बी प्रोडक्ट में था, यहां भी ए रिएक्टेंट में है, बी प्रोडक्ट में। इसका मतलब पहले वाले रिएक्शन को पलटा नहीं गया, पलटा नहीं गया। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से, क्या यहां पे 2 था? नहीं। यहां पे 2 था? नहीं। दोनों जगह 2 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया। क्लियर? तो हम सबसे पहला काम यहां से क्या पता लगा लेंगे कि पहले रिएक्शन को क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई तो क्या बोलेंगे, पहला वाला क्या हो जाएगा, 2a गिविंग क्या 2b, यही ना? तो फौरन बताओ इसकी केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो केसी पे पावर क्या आ जाता है? ठीक, तो 2 का पावर क्या लिख दूं मैं, 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नई वाली वैल्यू 4। क्लियर है? अब अगला जरा देखना, अगला आपको क्या दिख रहा है, यहां सी है और डी है, यहां भी तो सी और डी है। क्लियर? हाँ, अब यहां 2 से डिवाइड किया है कि नहीं? तो अब ये वाला इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा, सी गिविंग डी, है ना? तो मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग केसी क्या लिखूंगा, पहले केसी की वैल्यू कितनी थी, 16। क्या किस चीज से मल्टीप्लाई किया आपने, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया, या यूं बोलो 2 से डिवाइड किया, तो हाफ ही तो पावर में आ जाएगा। क्लियर? हाफ का मतलब रूट, सो इट इज रूट 16। रूट 16 की वैल्यू कितनी, 4। क्लियर? ये तो 2 इक्वेशन आ गया। अब अगर इन दोनों को जोड़ करके ये तीसरा आ गया तो इसकी केसी उन दोनों को प्रोडक्ट के बराबर होगी। जरा जोड़ करके देखो, तब ये क्या आ रहा है, 2a और प्लस सी, और राइट साइड क्या आ रहा है, 2b और प्लस d। क्या यही चीज यहां है? है? अगर ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब ये दोनों चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस रिएक्शन का केसी क्या होगा बेटा, इन दोनों को जोड़ा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो पहला वाला कितना है, 4, दूसरा वाला कितना है, 4, मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर। क्लियर? ठीक, ऐसे निकालते। पर यहाँ पर ऐड किया हमने और यहाँ पर मल्टीप्लाई, कहाँ मतलब 2a प्लस सी किया है, इनटू सी नहीं किया है। और नहीं, यहाँ- रिएक्शन को तो ऐड ही कर रहे हैं ना, केसी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। वो तभी किया था हम लोगों ने, a प्लस बी, ए गिविंग बी, सी प्लस सी गिविंग डी, दोनों को जोड़ दिया रिएक्शन को, तो केसी ही तो मल्टीप्लाई हुआ। जब रिएक्शन ऐड होगा तो केसी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? अगर रिएक्शन घटेगा तो केसी डिवाइड होगा। रिएक्शन में कोई चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो वो केसी के पावर में आएगा। क्लियर? रिएक्शन का डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो केसी 1/, क्लियर, ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा, मतलब इनवर्स हो जाएगा। ठीक, ओके। इसी में हम तीसरा काम भी तो कर सकते थे, यही रिएक्शन तो बोला, इस रिएक्शन के लिए केसी बोला आपको मैंने। अब ये रिएक्शन इस फॉर्मेट में लिखा, क्या लिखा वो देखो। लेट्स से हमने आपसे बोला कि ये रिएक्शन, अब हमने लिखा सी प्लस ए गिविंग डी प्लस बी, ऐसा बोला। अब इसके लिए मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर केसी, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे? तो सिंपली क्या करेंगे, ऊपर वाले रिएक्शन को देखेंगे और पता कर लेंगे कि क्या किया गया है आखिर तीसरा बनाने के लिए। तो अब क्या बोलोगे, सी और डी यहां है कि नहीं, जिधर था उधर ही, हमने डायरेक्शन अभी भी चेंज
नहीं किया, बट यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, इसमें भी यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, इसका मतलब इसको क्या किया, 2 से डिवाइड किया, या यूं कहें 1 से मल्टीप्लाई किया। ओके, पहले वाले में ए था, यहाँ भी ए है, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट साइड ही है, बी था, यहाँ बी है, प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ही है, 1 था 1 ही है, ये भी 1 था 1 ही है, इसका मतलब पहले रिएक्शन को तो हमने कुछ भी नहीं किया, पहले रिएक्शन को कुछ भी नहीं किया। अब यहीं से तो काम कर लेंगे, तो जैसा भी लिखे हो वैसे सेम ये वाला सॉल्व करोगे, बोलो तो क्या करेंगे। ये देख के क्या पता चल गया, हमने पहले दोनों रिएक्शन का सहारा लिया है, इसको देख के पता चला ए बी को कि हमने पहले वाले रिएक्शन को एज इट इज उतार दिया, ए गिविंग बी, तो जाहिर सी बात है केसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर यहां कोई चेंज नहीं किया तो केसी 2 था, 2 ही रह जाएगा। क्लियर। अब अगला क्या दिख रहा है, इस वाले को 2 से डिवाइड किया, यू को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर। तब ये वाला एक्सप्रेशन जब आएगा उसको क्या लिख रहे हो, सी गिविंग डी। तो पहले क्या था, केसी क्या था 16, अब ये नई केसी क्या हो जाएगी 16 का पावर हाफ, 16 का पावर हाफ, तो ये कितना आया 4, ये तो आया। अब मैंने बोला इन दोनों को जोड़ के ही तो अगर ये मिल गया तब केसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है, ए प्लस सी गिविंग बी प्लस डी मिल गया, इसका मतलब ये दोनों केसी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 4 = 8 आंसर। कोई तकलीफ, ठीक है। डन। अब तीसरा, मैं अब तीसरा काम कर रहा हूं क्या, लेट्स से हमने आपसे बोला मान लो अपना रिएक्शन ऐसा है क्या, 2C + B गिविंग 2D + A। अब तीसरा काम ये किया, अब बिल्कुल आराम से समझते चले जाना है, पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस हो कि आप इस चैप्टर से फैमिलियर हो जाएंगे, हमें करना क्या है। एक बार फैमिलियर हो जाएंगे तो फिर बड़े बड़े सवाल भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे स्टीडी प्रोसेस में बढ़ो आगे। क्या कर रहे हैं, इसको देखा, पहले दोनों को देखा, क्या पता चला तुम ये बताओ, अब तक कुछ आइडिया मिला, इसको देख के आपको क्या लग रहा है। पहले डायरेक्शन की बात बताओ, कौन से रिएक्शन का डायरेक्शन सेम रखा गया है, पहले वाले के या दूसरे वाले के, किस रिएक्शन का डायरेक्शन सेम रखा गया, दोनों का डायरेक्शन सेम रखा है पक्का। ए लेफ्ट साइड था, ए लेफ्ट साइड है क्या, नहीं, इसका मतलब पहला वाला पलट गया। अगर पहला वाला पलट गया तो अब सिर्फ पलटा है, कुछ मल्टीप्लाई भी किया पलटा है बस, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट कुछ है ही, तो इसका मतलब हम पहले वाले को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो अगर पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, बी, ठीक, और ये क्या बन जाएगा, ए। क्लियर है। सो व्हाट अबाउट केसी नाउ, अब केसी क्या लिखें, केसी वो उल्टा हो जाता है तो किसका, इसका उल्टा, हाँ, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये लिखा है। ओके, अगला और क्या हुआ है, ये वाला रिएक्शन ऐसे ही रह गया या पलट गया, ऐसे रह गया। कोफिशिएंट में कोई चेंज दिख रहा है, यहाँ 2 यहाँ भी 2, इसका मतलब एज इट इज उतर गया, तो एज इट इज इसको उतार देंगे, क्या रह जाएगा 2C गिविंग 2D, यही ना। केसी में कोई फर्क आएगा नहीं, तो क्या है केसी 16 है कि नहीं। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ करके चेक करेंगे कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जोड़ दिया तो ये 2C है और प्लस ये B है और गिविंग 2D और प्लस A, देख लो ये तो मिल गया। इसका मतलब इसकी केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करेंगे 1/2 इंटू वैल्यू, कोई दिक्कत, ठीक है करो, हो गया ठीक। अब मैं लिख रहा हूं सवाल ऐसा, लेट एक इक्वेशन है अपना जिसमें यह है C, ठीक, और प्लस 3/2A, या रहने दो ऐसा लिखो 2A प्लस 3/2C, 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 नहीं यहां लिखो
यहाँ 3/2 कर दो और यहाँ रहने दो क्या, C, ऐसा ऐसा लिखा, ठीक, ओके। अब यहाँ भी 3/2 B, क्लियर, और यहाँ कर दिया क्या D, अरे 3/2 B और प्लस D, ऐसा। अब मैंने बोला इसके लिए केसी निकालिए, व्हाट विल बी द केसी फॉर दिस, क्या बोला मैंने, 3/2 A है प्लस C है और 3/2 B है और प्लस D है, इसके लिए केसी की वैल्यू बताओ। क्लियर, क्या दिख रहा है, पहली बात बताओ, डायरेक्शन सेम दिख रहा है या अलग, ये लेफ्ट में था A, अभी भी लेफ्ट में, ये C लेफ्ट में था, अभी भी लेफ्ट में, इसका मतलब डायरेक्शन तो सेम है, ठीक। अब A को देख के तुम्हें क्या पता चला, इस रिएक्शन को क्या किया गया, 3/2 से मल्टीप्लाई, बस, तो 3/2 लिख देंगे और इधर क्या लिखेंगे, 3/2 लिख देंगे, क्या B, तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू क्या थी 2 पे पावर क्या लिखोगे तुम, 3/2 लिख देंगे। अच्छा, अगला वाला क्या दिख रहा है, ये क्या हो गया है, ये हो गया C, ये क्या हो गया C, और क्या हो गया D, ये हुआ ना, तो हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया 1/2, है ना, तो अब क्या लिखोगे तुम, केसी पे पावर, मतलब ये वाले क्या वैल्यू है केसी की 16, तो 16 पे पावर क्या 1/2, ये ना, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ने से क्या ये वाली वैल्यू मिल रही है, तब क्या बोलेंगे, बिल्कुल मिल रहा है, 3/2 A प्लस C गिविंग, बोलो 3/2 B प्लस D, पक्का, कोई दिक्कत, ठीक। अब अगर ऐसा है तब केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 पे पावर कितना 3/2, अच्छा, इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड विद 16 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 और उसमें पावर क्या 1/2, है ना, कोई दिक्कत, तो अब ये 2 की पावर तो 3/2 है ही, और यहां क्या हो जाएगा बोलो, 2 की पावर 4/2 कितना हो गया 2, क्लियर, और यहां क्या हो जाएगा, अब दोनों का बेस सेम, जब बेस सेम हो गया तो क्या लिख दोगे तुम, 3 की पावर क्या 3/2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 की पावर क्या, बोलिए 7/2, ये ना, क्लियर है, ये वैल्यू आ जाएगा आंसर, एनी डाउट, तो तरीका समझ में आ रहा है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, बोलिए, समझ में आ रहा है, पक्का, ओके, लिखो एक सवाल, एक रिएक्शन लिखिए, 2A गिविंग 4B, ठीक, या 4B मत लिखो, सीधा B लिखो, ठीक, इसके लिए वैल्यू है केसी, ठीक। अगला C गिविंग D, इसके लिए वैल्यू है KC1 KC2, और अगला 2E या 3E गिविंग 3F, इसकी वैल्यू है KC3, ठीक, मान लो हम यहां लिख दे रहे हैं KC1 की वैल्यू, ठीक 4, KC2 की वैल्यू 2 और KC3 की वैल्यू 27, कितना 27, क्लियर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, इन तीनों की मदद से एक इक्वेशन हमने ऐसा तैयार किया, क्या तैयार किया, लेट इट इज A प्लस 2C प्लस E, या
एफ क्या है, एक मिनट, ए प्लस प्लस 2d प्लस ई गिविंग यू, आराम से 1/2b प्लस 2c और प्लस f, ये है। इसके लिए आपको kc निकालना है। क्लियर? बस इन तीनों रिएक्शन को देखना है और इसके लिए बनाओ। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, पॉज करके आप लोग भी बनाओ भाई सब। बोलो भाई क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम लोग इसका, क्या बोला गया है? इसके लिए निकालना है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये रिएक्शन इन्हीं तीनों के टर्म्स में तो लिखा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को देखेंगे। पहला वाला रिएक्शन देखो, ए से बी बन रहा है, ए लेफ्ट में, यहां ए लेफ्ट में, इसका मतलब इसका डायरेक्शन तो नहीं पलटा गया, बट कोफिशिएंट यहां 2 था वो गायब है। इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड किया गया, या यूं कहें 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये काम कर दें पहले के साथ। ओके, तो अपना पहला वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए गिविंग बी, यही ना, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। पहले क्या था 4, एक मिनट, ये है 1 और यहाँ 1/2 है कि नहीं। तो पूरे को क्या कर दिया हमने, 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर हाफ, तो इसका मतलब 2 सीधा लिख दो। ओके, अगला क्या है, सी और डी। ये सी लेफ्ट में था, सी राइट में चला गया, डी राइट में था, लेफ्ट में आ गया। तो एक तो डायरेक्शन बदला, दूसरा यहां 2 दिख रहा जो कि यहां 2 नहीं था, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई भी किया हो। क्लियर? तो इस रिएक्शन को हमने पलट दिया, पहले तो बनाया डी, सी क्या बनाया सी। क्लियर? तभी अपना केसी क्या हो जाता, सीधा 1/2 है ना, और फिर इस पे लगा दिया कोएफिशिएंट 2, तो ये चल जाएगा पावर में, तो ये हो जाएगा क्या, पावर 2। तो वैल्यू क्या हो गई इसकी 1/4, ये हुआ, ये पहला। तीसरे में क्या हुआ है, तीसरे में 3 से डिवाइड करके एज इट इज लिख दिया गया। क्लियर? डायरेक्शन नहीं बदला है। ओके, तो हमने तीसरा लिखा ई गिविंग एफ, है ना। तब ये केसी क्या हो गया, 27 का पावर 1/3 है ना, 27 के पावर 1/3। तब ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये तीसरा, इन तीनों को जोड़ करके अगर ये मिल गया तो अपना काम ये भी आ जाएगा। ठीक, अब जोड़ दो, तो ये a प्लस 2d प्लस e गिविंग यू क्या, हाफ b प्लस c 2c समझिया प्लस f, यही ना, कोई दिक्कत, मिल गया, ये मिल गया ना। अगर मिल गया तो इसका केसी भी मिल जाएगा, केसी इन्हीं तीनों के टर्म्स में तो लिखा जाएगा। इन तीनों को तो हमने जोड़ा है, तो जब जोड़ा तो क्या बोल देंगे, पहला वाला 2, अगला वाला 1/4 और अगला वाला 3, तो क्या हो जाएगा, इससे कट गया, तो आंसर क्या हो गया, खत्म। दिस विल बी योर आंसर। ठीक, अब इस पैटर्न पे खूब सारे सवाल पूछे गए हैं, जेईई में भी और नीट में भी। ठीक, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे गए प्रीवियस ईयर में, वो देखते हैं क्या क्या पूछे गए। बेटा उसको क्लियर है आप लोगों का? ओके, अब देखो इस पे बेस्ड सवाल। लिखो एक क्वेश्चन, एक सवाल लिखे। एक क्वेश्चन है, उसमें आपसे बोला गया ऐसा कि N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिविंग यू 2NH3, ऐसा ये दिया है। ठीक, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ Kc इज 64 एट 800 डिग्री सेल्सियस फॉर दिस रिएक्शन। मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं, सीधा सवाल लिखा रहा हूं। ये रिएक्शन है, इसके लिए Kc की वैल्यू क्या बोला गया, 64 है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग Kc की वैल्यू क्या बोला, 64। ठीक, क्लियर। अब आपसे बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc
for the reaction NH3 giving into half or plus 3/2 H2. ऑप्शंस आर, केसी पूछा, इसके करस्पॉन्डिंग केसी क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस आर 1/64, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 1/4 और चौथा ऑप्शन है 1/8। ये सवाल पूछा गया जेई मेन सितंबर वाले में 2020 का 2020 जेई मेन का पेपर है 6 सितंबर वाले में। खैर उसमें डेट से मतलब नहीं है, जेई का पेपर है। ठीक, इसमें सवाल पूछा गया, कुछ रखा सवाल को देखो क्या है, एक दिया है दूसरे में पूछ रहा है, ये देख करके क्या लग रहा है कि उल्टा दिया और बस, है ना? कितने से मल्टीप्लाई किया? हाफ से, है ना? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या बोलोगे, इसी रिएक्शन को हाफ कर देंगे तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? उल्टी 1/64। क्लियर? और फिर इस पे क्या लगाया गया? यहाँ, हाँ बिल्कुल, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 गायब, इसका मतलब हाफ से मल्टीप्लाई किया गया तो हाफ जाएगा पावर में, मतलब रूट अंडर 1/64, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/1 लाइन में आंसर। क्लियर? ये तो आंसर होगा। क्लियर है? तो मैंने अभी आपसे बोला जेई में और नीट में सब जगह सवाल पूछा गया। क्लियर? ठीक है, अगला सवाल इसी पे बेस्ड एक और सवाल पूछा गया, मिटा दो उसको मिटाऊं? ओके, इसी पे बेस्ड एक और सवाल पूछा, करिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन A2 प्लस B2 गिविंग 2AB, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बोला K1 है। अगला 6AB गिविंग 3A2 और प्लस 3B2, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। ठीक, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2? पहला ऑप्शन K1 K2 का प्रोडक्ट 1/3 है, दूसरा ऑप्शन K2 इज इक्वल टू K1 का क्यूब, तीसरा ऑप्शन K2 इज इक्वल टू K1 पे पावर -3, और चौथा ऑप्शन K1 K2 इज इक्वल टू 3। ये भी सवाल पूछा गया मेन में, जेई मेन, कब? 2018 में, 2018 में। इससे पहले भी एक सवाल है, मैं कराता हूं अभी। क्लियर? बोलो, हो जाएगा सवाल? बोलो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, इसी से तो बोला ये बनाया, तो क्या किया है इनफैक्ट क्या किया है, तो आपने इसको पलट दिया पहले, तो है कि नहीं? पलट करके वो इधर आ गया, और इस रिएक्शन को क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत? ओके, तो अब बोले इनमें रिलेशनशिप पूछा, ये नहीं पूछा इसकी वैल्यू बताओ, बोला K1 और K2 में क्या रिलेशन है, तो सिंपली मुझे बताओ K2 बराबर क्या हो जाएगा K1 के टर्म्स में। तो पहले बोला इसको पलटा है, तो इसको पलटा तो 1/K1 हो गया, और अब क्या बोला, इसको क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई भी किया, तो पावर में 3 आ गया। ये तो बात हो रही है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब क्या बोलोगे? ऐसा कुछ है? सी ऑप्शन, हाँ ये बिल्कुल सही है कि नहीं? K2 विल बी इक्वल टू K1 पे पावर -3 आंसर। कुछ रखा है? ऐसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक, मिटाओ। अगला एक और सवाल लिखना।
अगला एक सवाल लिखिएगा। शायद 6 नंबर भी ऐसा ही, हाँ 6th। इसमें क्या पूछा है? इसमें बोल रहा है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ए गिविंग बी प्लस सी इज के EQ 1 ऊपर लगाया उसने, ठीक, एंड दैट ऑफ B प्लस सी, एक मिनट, B प्लस सी गिविंग P इज के EQ 2, क्लियर? देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A गिविंग P, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? ऑप्शंस आर, पहला के, मैं इक्विलिब्रियम हटा करके सीधा K1 K2 लिखूं, ठीक, K1 बाय K2। दूसरा ऑप्शन है K2 माइनस K1। तीसरा ऑप्शन K1 प्लस K2। और चौथा ऑप्शन K1 K2, K1 इंटू K2। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप इसका आंसर करो। बोलिए क्या करेंगे? इसके लिए पूछा है, अगर ये इन दोनों से बना है, ठीक, तो इसी में कुछ ना कुछ किया होगा तो बन गया। तो सिंपली हमें देख के क्या लग रहा है? इन्होंने रिवर्स क्या किया? ए से पहले बी प्लस सी बनाया, फिर बी प्लस सी से इन्होंने रिवर्स कर दिया। रिवर्स, ये जहां था वही है, ये जहां था वही है, तो सिंपली क्या किया? बी प्लस सी से पी बना दिया। इन दोनों को सिंपली ऐड कर दें, हाँ, तो ये कट जाएगा। हाँ, कट गया, मिला क्या? मिल गया, क्लियर है? इसका मतलब सिंपली ऐड करके तो बनाया थर्ड। तो अगर इन दोनों को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होगा? दो रिएक्शन को ऐड करने से तीसरा रिएक्शन आता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, K1 इंटू बोलो क्या हो जाएगा? K1 इंटू, ऐसा कोई है? ये चौथा, कोई दिक्कत? तो एकदम सिंपल सवाल, सबसे इजी लेवल के सवाल जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। क्लियर है? बिल्कुल, अभी हम लोग बेसिक में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, अभी शुरुआत का ही लेक्चर है, ठीक, ओके। जो अभी तक पढ़ा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये वाले सवाल ऐसे देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं सवाल, बिल्कुल सीधा हो जाएगा ना? आ रहा है कॉन्फिडेंस? ठीक। अब एक सवाल देखो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ उसी से क्वेश्चंस देखते हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सवाल है आपके सामने, फॉर द इक्विलिब्रियम ए गिविंग बी, ऐसा बोला, ए और बी में इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक। द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विद टाइम इज गिवन बाय, ग्राफ है, ठीक। ये एक रिएक्शन है, इसके करस्पॉन्डिंग बोला कौन सा ग्राफ सही प्लॉट दे रहा है, किसका? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड का। ये है टाइम, ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग ये है रेट, ठीक। तो ये बोला ऐसा और ये ऐसा, क्लियर है? ठीक, बोला ऐसा, ये इक्विलिब्रियम है, ये आ गया क्या? इक्विलिब्रियम, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका ये रेट और ये टाइम, ठीक। इसमें बोला ऐसा, आगे बढ़ा दिया इसको, ठीक, क्लियर? ये इक्विलिब्रियम बता दिया। तीसरा बोल रहा है आपसे ये टाइम, ये रेट, आराम से, ये क्या है? ए है, और ये क्या है? बी है। यहां भी ये क्या था? ए था, और ये क्या था? बी था, ठीक। यहां ये ए है और ये
बी है, और चौथा ऑप्शन देखना, या फोर्थ ऑप्शन इज टाइम, और ये रेट। क्लियर? चौथा ऑप्शन कुछ ऐसा है, ठीक। फिर से ये बी है और ये ए है। बोलिए, रेट बोला, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड का कौन सा ग्राफ सही है? दिस इज फर्स्ट ए, दिस इज सेकंड ऑप्शन बी, दिस इज थर्ड ऑप्शन सी, दिस इज फोर्थ ऑप्शन डी। क्लियर? इनमें से कौन सा सही एक्सप्रेस कर रहा है? किसको? रेट को। क्लियर है? बोलिए, कौन एक्सप्रेस कर रहा है रेट को? बोलो, कौन सा? बी, ये वाला है कि नहीं? क्या बोलते हैं हम लोग कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर। जस्ट पिछले लेक्चर में ये सारी बातें की हम लोगों ने, है कि नहीं? क्लियर? क्या बोलते हैं, जहां इंटरसेक्शन आ गया वही कांस्टेंट चलता रहेगा टाइम के साथ। अब ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहां इसने क्या बोला? यहां क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटा है, नो डाउट, और ये बढ़ा है, बिल्कुल सही है, बट ये बराबर हुए क्या? नहीं, तो इक्विलिब्रियम कहां से आ जाएगा? ठीक। इस वाले में क्या बोल रहा है? ये ऐसा प्लॉट कहीं मिला क्या? नहीं, तो इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं करेंगे। बोला ये इक्विलिब्रियम है, नहीं। यहां बात करो, यहां इंटरसेक्ट करने के बाद आगे तो जा ही नहीं सकता, वो हमेशा के लिए बराबर रहेगा, है कि नहीं? तो ये भी क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? गलत। इसके मिलने के बाद कभी भी आगे चेंज नहीं होने का, दोनों क्या चलेगा? बराबर। तो कौन सा आंसर है? बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे, उसके लिए घबराना नहीं है, बट कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो, चीजों को समझते रहो, क्वेश्चन जरूर होंगे। डन? क्लियर? चलिए, तो पहला पॉइंट तो ये था अपना, क्या? अरिथमेटिक्स ऑफ, बोलो, रिएक्शन, है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो सवाल आते हैं वो हमने पहला टॉपिक अपना क्या कर दिया? कवर अप। ठीक। अब बात करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में रिलेशन, ये भी ऐसा टॉपिक है जिस पे खूब सवाल पूछे गए हैं, खासकर नीट में तो जम के सवाल पूछे गए, और दिखाऊंगा मैं अभी आपको केस बना करके, उस केस पे भी सवाल पूछे गए, बिल्कुल हलवा। क्लियर? चलो, मान लिया हमने अपना सिंप्लिसिटी के लिए, हम बहुत भारी भरकम इक्वेशन नहीं बना रहे, बिल्कुल सिंपल सा, उसी को तुम चाहो 4-5 रिएक्टेंट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, हम सिंपल ले रहे। क्या? लेट वी हैव ए, और ये चेंज हो रहा है किसमें? बी में। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लिया था ना, ए बी सी डी, बहुत जबरदस्त इक्वेशन आ गई थी। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपल कर दिया। अब क्लियर? मान लो इसका क्या है? इसका क्या है? कोफिशिएंट ए है, और इसका कोफिशिएंट क्या है? बी है। ऐसा बोला हमने। ठीक। मैं अगर बोलूं इसके लिए, अगर ये गैसियस है, अगर ये लेट इट इज गैसियस और ये भी गैसियस, कोई दिक्कत? इसके लिए अगर केसी का एक्सप्रेशन मैं आपसे पूछूं, क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर ए, यही ना? क्लियर? ये क्या हो गया? केसी का एक्सप्रेशन। अगर हम पूछते केपी का एक्सप्रेशन बताओ, तो अब पार्शियल प्रेशर की बात आती, तब क्या बोल देते? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे पावर बी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर ए, यही ना? ऐसा ये रख दिया हमने, 2 इक्वेशन आ गए। अब एक बात, एक चीज हम लोगों को क्या पता है? आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये ना? ठीक है। अगर मैं सिर्फ प्रेशर की बात करूं, पी बराबर तो क्या लिख सकते? एन बाय वी इंटू आर टी लिख सकते। ये मोल अपॉन वॉल्यूम को ही तो मोलरिटी बोलते थे कि नहीं? क्लियर? तो प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा? मोलरिटी, या यूं बोलो कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या? आर टी। क्लियर? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा होगा, वो टी है, कोई दिक्कत? अब बोले प्रेशर बराबर क्या? कॉन्सेंट्रेशन इनटू आर इनटू टी। ये प्रेशर किसका? किसी भी पर्टिकुलर गैस का। क्लियर? अगर हम बोल रहे कोई इंडिविजुअल गैस आई है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, ये तो बोल रहे हैं।
क्लियर। तो अगर मैं बोलूं आपसे ए और बी के टर्म्स में कि क्या मैं पी ए को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी लिख सकता हूं, क्या मैं पी बी को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी लिख सकता हूं, लिख सकते। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक। क्या हम इन दोनों को यहां पुट कर सकते हैं, दो में पुट इक्वेशन क्या 3 and 4 इन 2, क्लियर। तो बताओ दूसरा वाला क्या फॉर्म ले लेगा, केपी, ये क्या बन जाएगा सुमैया, देखना कोई बात है, मतलब बात मानने के लिए अभी पढ़ा रहे हैं। बोले ओ अंकल उधर खोल दो, केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला इसमें पुट कर रहे हैं। सो पी बी पे पावर बी है ना, तो पी बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी पे पावर हाँ भाई बोलो बाद में अभी पढ़ा रहे हैं बाद में। क्या बी इंटू आर टी पे पावर क्या बी लिख देंगे ना, क्लियर। डिवाइडेड बाय क्या पी ए, क्या लिखे पी ए की जगह, ये वाला क्या लिखोगे तुम पी ए की जगह, वेरी गुड सुम्मा, वेरी गुड, थैंक यू। आर टी पे पावर क्या ए, यही ना बेटा। यहां से क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर बी इंटू आर टी पे पावर बी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर ए इंटू आर टी पे पावर ए। बोलो ये सर नो, कोई दिक्कत। अब मैं इसको फ्री करके अगर लिख रहा हूं ऐसा, के पी इज इक्वल टू क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पे पावर बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे पावर ए इंटू, अगर मैंने आर टी कॉमन ले लिया तो क्या दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा बी माइनस ए लिख दूंगा मैं। अब मुझे बताइए ये चीज क्या है, ये तो मैं क्या लिख सकता हूं, के पी इज इक्वल टू के सी है ना इंटू आर टी पे पावर बी माइनस ए। ऐसा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए बात आई, लिख सकते हैं। चलो इतना नोट करो पहले, फिर आगे बढ़ रहे हैं। हो गया, नोट कर ले, शाबाश। अब बेटा दो इसको, अब देखो अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो टर्म आया केपी, हाँ जी, इज इक्वल टू के सी इंटू, बस खत्म कर रहे हैं, आर टी पे पावर क्या आया बी माइनस ए, यही ना। मुझे बता बी क्या है, मोल है प्रोडक्ट का, और ए क्या है, मोल है रिएक्टेंट का। यस सर नो, क्लियर, कोई दिक्कत। क्या बोलोगे, व्हाट इज बी हियर, बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, एंड व्हाट इज ए, इट इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। याद है सब कुछ पिछला लेक्चर, तो यही इसी के कोरस्पॉन्डिंग में बी माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एन जी, है कि नहीं, डेल्टा एन जी, इसी का तो डिफरेंस होता था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का, ठीक। तो अब तुम क्या लिख सकते हो, इन जनरल क्या, योर केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पे पावर डेल्टा एन जी, लिख सकते हैं। ये रिलेशन है और इस पे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहले इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया, हो गया नोट, ओके। अब देखो बेटा इसको, तो अपने पास सिंपली जो रिलेशन आया वो रिलेशन क्या बेटा, के पी इज इक्वल टू के सी पे पावर, सॉरी के सी इंटू आर टी पे पावर डेल्टा एन जी, यही ना, ये मेन इक्वेशन है, ठीक, क्लियर। टी क्या है, टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन किया गया है ना, क्लियर। डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अलग अलग रिएक्शन के लिए हम लोग निकाल चुके पिछले लेक्चर में, ठीक, ओके। अब ध्यान से,
अब यहां से केस 1, केस फर्स्ट, क्या केस है? इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, व्हाट वाज डेल्टा एन जी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसियस, ये ग्रेटर देन 0 है, तो तुम क्या बोलोगे? ये तो बड़ा है। क्या मतलब है इसका? इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये ना मतलब है। क्लियर? प्रोडक्ट में गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है, रिएक्टेंट में गैस के मॉलिक्यूल कम है, तब तुम क्या बोलोगे? डेल्टा एन जी क्या है? पॉजिटिव। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो मुझे बता केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू के सी, और आर टी पे पावर, आर टी पे पावर क्या? कोई भी वैल्यू दैट विल बी ग्रेटर देन 0। अगर इस पे पावर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही आएगी। अगर ये 1 से ज्यादा आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि केपी विल बी ग्रेटर देन के सी। बोलो यस और नो? होगा? कोई दिक्कत? दूसरा केस, केस 2, क्या है केस 2? इफ डेल्टा एन जी, समझे ना? आ जाओ। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, तब क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, ऐसे नहीं, परेशान मत करो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्लियर है? ये दोनों क्या हो गए? बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो गए बेटा, तब तुम क्या बोलोगे? केपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? के सी, है ना? और आर टी पे पावर क्या? 0। डेल्टा एन जी तो 0 बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया? योर केपी एंड के सी आर इक्वल, केपी एंड के सी आर इक्वल। क्लियर है? कोई दिक्कत? केपी एंड के सी आर इक्वल। क्लियर? सो योर थर्ड केस इज केस थर्ड, क्या बोल रहे? आजा केस थर्ड क्या बोलेंगे? इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, व्हाट डज इट मीन? It means number of moles of gaseous product is less than number of moles of gaseous reactant। बोलो बेटा, ये तो बोलेंगे आर पी। क्लियर है? कोई दिक्कत? जब ऐसा है तब तुम क्या बोलोगे? योर के पी विल बी इक्वल टू के सी इंटू आर टी पे पावर माइनस लेस देन 0। माइनस जाता ये नीचे गया, तो अब तो के पी छोटा हो गया, क्या हो जाएगा? के पी विल बी लेस देन के सी होगा, तब क्या हो जाएगा? केपी विल बी लेस देन। ये 3 केसेस आए ना? इसी पे सवाल पूछ देता है क्या? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केपी इज ग्रेटर देन के सी, केपी इज इक्वल टू के सी, केपी इज लेस देन के सी, इस पे सवाल पूछ देता है। मैं आपको सिंपल कुछ एग्जांपल देता हूं, 1-2। मान लो ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक? ये भी गैस, ये भी गैस। क्लियर? चलो लिख ही दो गैसियस, ये गैसियस प्लस 3 हाइड्रोजन गैसियस गिविंग NH3, गिविंग 2 NH3, कैसा? गैसियस। ठीक? अगला लिखा मैंने, क्या अगला लिख रहे हैं? H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस गिविंग क्या? 2HI, कैसा? गैसियस। ठीक? तीसरा लिख रहे हैं CaCO3 सॉलिड गिविंग क्या? CaO सॉलिड और प्लस CO2 गैसियस, ऐसा लिखा। इन तीनों रिएक्शन के लिए मुझे बताओ केपी केसी में क्या रिलेशन होगा? ग्रेटर देन, लेस देन, क्या? तो आप यहां क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 1 + 3, दोनों का दोनों तो गैस है, तो 1 + 3 कितना? 4। तो डेल्टा एन जी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना? डेल्टा एन जी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना? -2, 2 - 4 कितना? -2। क्लियर? तो केपी क्या हो जाएगा? हटो ना, पढ़ा दो, बस खत्म कर रहे हैं। केपी क्या हो जाएगा? बोलो। ग्रेटर होगा, लेस देन होगा? तुम क्या बोलोगे? या वैल्यू अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? ग्रेटर नहीं है, डिस्टर्ब मत कर। केपी इज इक्वल टू क्या? के सी इंटू आर टी पे पावर क्या लिख दूं मैं? बोल। डेल्टा एन, व्हाट इज डेल्टा एन? -2। क्लियर है? जैसे ही माइनस चढ़ा तो ये नीचे आ गया,
नीचे आते ही तुम क्या बोलोगे, केपी क्या हो जाएगा, लेस देन केसी। तो इस रिएक्शन के लिए केपी क्या हो जाएगा, लेस देन केसी। इसी पे सवाल बना के दे देगा, फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली केपी विल बी लेस देन केसी। क्लियर। इसके लिए डेल्टा एनजी क्या, प्रोडक्ट में गैस कितना है 2, रिएक्टेंट में गैस कितना है 1 + 1 2, डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा एनजी क्या है 0, डेल्टा एनजी क्या है 0। तो केपी बराबर क्या होगा, केसी के होगा। क्लियर। इसके लिए बोलो जरा डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, यहां ये सॉलिड है, हमें सॉलिड से मतलब ही नहीं है, उसका एक्टिविटी 0, सॉरी एक्टिविटी 1, इसका भी एक्टिविटी खत्म, तब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, गैस। सिर्फ गैस से ही तो मतलब है, हमें तो गैस का मोल चाहिए। तो प्रोडक्ट में गैस कितना है 1 और रिएक्टेंट में 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो डेल्टा एनजी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होते ही क्या बोलेंगे, केपी विल बी ग्रेटर देन केसी, केपी विल बी ग्रेटर देन केसी। यहां केपी इज इक्वल टू केसी, यहां केपी इज लेस देन केसी। सो अलग अलग रिएक्शन के लिए केपी और केसी में अलग अलग रिलेशन होगा, विच वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। क्लियर। तो अब अलग अलग अगर आपको रिएक्शन दिया जाए तो क्या आप आसानी से बता सकते हो केपी केसी में क्या रिलेशन होगा, ये तो बात हुई सिंपल वाली। अब दूसरा बोले तुमसे क्या कि केसी की वैल्यू दे दे, मान लो कोई रिएक्शन उसके लिए केसी की वैल्यू आपके लिए दे दिया, ठीक, और आपसे बोला केपी निकालो। क्लियर। तो तुम क्या पुट करोगे, टेम्परेचर आपको देगा, टेम्परेचर आपको देगा, और आर की ही तो वैल्यू पुट करोगे। याद रखना आर की वैल्यू क्या लेते हैं 0.0821, क्या लेते हैं 0.0821, ऐसा लेते हैं क्या, बोलो आर की वैल्यू। डन। मान लो मेरे पास यही रिएक्शन है, ये रिएक्शन है क्या, CaCO3। क्लियर। यहां मैंने बोला, क्या बोला, मैंने केसी की वैल्यू दे दिया और तुमसे बोला केपी की वैल्यू निकालो, आप क्या करोगे बोलो। हमने आपको दिया फॉर दिस रिएक्शन, लेट से मैंने बोला इस रिएक्शन के लिए मान लिया केसी की वैल्यू है, केसी की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 100 मान लिया, ऐसा। आपसे बोला केपी बताओ, केपी बताओ, कब कब बताना है केपी, 27 डिग्री सेल्सियस पे एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अपने पास केपी बराबर क्या हो जाएगा, केसी इंटू आरटी पे पावर क्या, डेल्टा एन। केसी की वैल्यू पुट कर देंगे कितना 100 पुट कर दिया, आर की वैल्यू 0.0821, ऐसा बोल। टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री का मतलब क्या 300 केल्विन में, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोलो डेल्टा एन की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या है 1, तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे 1, यही ना। ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.0821 और इंटू 300। क्लियर। ये 2 0, ये 2 0, 4 0 खत्म, तो इसका डेसिमल भी खत्म 4 डिजिट के बाद है, तो सीधा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बोलोगे तुम 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 8 24, इतना। क्लियर। कोई दिक्कत, ये वैल्यू क्या हो जाएगी केपी की, ये वैल्यू क्या हो जाएगी केपी की। डन। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, बोलिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, केसी का भी और केपी का भी। क्लियर। मान लो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए बोलूं केपी का यूनिट क्या आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, केपी का यूनिट क्या होता है एटीएम ना। तो केपी के लिए अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता तब तो सिर्फ पार्शियल प्रेशर इसी का तो आता। मैं बोलूं इसका केपी क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, इट इज सिंपली पी इजिकल टू, मतलब केपी इजिकल टू पी CO2। इसका कुछ भी प्रेशर आएगा वो एटीएम आएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एटीएम, है कि नहीं। बाकी अलग अलग जैसा जैसा रिएक्शन होगा आप ऊपर वाले का नीचे वाले का लिखोगे, ऊपर वो ओवरऑल लिख दोगे आप। क्लियर है। अलग अलग रिएक्शन के लिए यूनिट भी लिख सकते हैं केपी का, और केसी का भी यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये सब बिल्कुल फंडामेंटल बातें थी शुरुआत के 2-3 लेक्चर में जो हम लोगों ने कवर अप किया। केपी केसी में रिलेशन आ गया है ना, और अरिथमेटिक्स ऑफ क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पलट दें तो क्या, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या, जोड़ दें तो क्या, ये सारी बातें बिल्कुल बेसिक। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और दूसरा पढ़ेंगे डिग्री ऑफ